हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति के जो फार्मूला जितने सारे बनते हैं उसको किस प्रकार से याद किया जाता है। ठीक ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति के जितने सारे फार्मूले होते हैं जिसको याद करने में आपको परेशानी होती है आज के बाद में नहीं होने वाली है। आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे फोकस कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा। पता नहीं हमने किस टाइम क्या बात बोल देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट पूरा कंटिन्यू देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ है। समकोण त्रिभुज है तो आपका त्रिकोणमिति है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो समझिए कि वो त्रिकोणमिति उस पर बनेगा ही नहीं, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति जो अप्लाई होता है ये हम जान चुके हैं किस पे अप्लाई होता है, किस त्रिभुज के लिए। तो मात्र एक है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि इसका जो है ये आपका होता है बेस, ठीक है ना, जिसको हमने बी से डिनोट किया है। और ये होता है आपका पोल, जिसको हमने पी से डिनोट किया है। और ये होता है आपका हाइपोटेनस, जिसको हमने एस से डिनोट किया है, ठीक है ना। यहाँ पे बात किया जाए, एच को हमने कर्ण बोलेंगे हिंदी में, पी को पोल यानी कि लंब बोलेंगे, बी से बेस यानी कि आधार बोलेंगे। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ बात। चलिए सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति में जो है क्या क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में जो है आपका 6 निष्पत्तियाँ होती है त्रिकोणमिति का, ठीक है ना। कितनी होती है? 6 निष्पत्तियाँ। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे वो 6 की 6 निष्पत्ति जो है वो क्या है और उसके अनुपात यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो सबसे पहले बात आती है ये साइन की, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी बात आएगी किसकी आएगी? साइन की। तो साइन की जो वैल्यू, साइन थीटा जो होती है आपका, अब ये व्हाट इज थीटा? थीटा जो है आपका एंगल का मान का डिनोट करता है, ठीक ना। वो आप लोगों को जो है आगे बताएंगे कि एंगल की मान जो है किस प्रकार से यहाँ पे रखा जाता है। साइन थीटा जो होती है इसकी वैल्यू जो होती है आपका पी बटा में एच होता है, ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपका पी होती है, बटा में क्या होती है? एच होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। पी से अगर हिंदी में आपको याद करनी है तो लंब बटा में कर्ण, बहुत आसान है। साइन थीटा जो होती है पी बाई एच होती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और कॉस थीटा की अब बात करेंगे। साइन थीटा हो गया, अब क्या है? कॉस थीटा। दूसरा जो है आपका है त्रिकोणमिति की निष्पत्ति, वो क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी बी बटा में एच होती है, ठीक है ना। बी बटा में आपका एच होता है। आई होप कि आपको क्लियर होते जा रहा है, ठीक ना। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आज कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए टैन थीटा जो है, अब अगली जो है साइन थीटा कॉस थीटा, अगली क्या है? टैन थीटा। तो टैन थीटा की जो वैल्यू होती है पी बटा में बी होती है, ठीक है। पी बटा में बी होती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा एक मरते आप रिकॉल कीजिएगा। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, ठीक है। साइन की जो वैल्यू होती है पी बाई एच होती है, कॉस की वैल्यू बी बटा एच होती है, टैन की पी बी होती है, पी बटा में बी होती है। टी टैन थीटा में क्या होती है? पी और बी होती है जस्ट। चलिए अगर ये तीनों याद हो गया होगा तो आपको गारंटी देते हैं कि बाकी तीन को याद करने में कोई सी परेशानी नहीं होगी। चलिए यहाँ पे जो है साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है? कॉसेक थीटा होती है। तो साइन का उल्टा कॉसेक है तो इसका मतलब पी बटा एच है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? एच बटा में पी हो जाएगा। क्लियर? चलिए कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। आई होप कि क्लियर हो रही होगी आपको। कॉस की उल्टा क्या होती है? सेक होती है। तो सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी बटा एच है तो ये क्या हो जाएगी? एच बटा में बी। आई होप कि क्लियर हो रही होगी आपको। चलिए अगला जो है वो टैन है। तो टैन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो टैन की वैल्यू होती है पी बटा में बी, पी बटा बी। तो पी बटा बी को हमने जस्ट उल्टा कर दिया है और ये हो गया आपका बी पी। बी पी हाई लो जो होती है, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, बी पी। चलिए एक मरते रिकॉल कर लेते हैं आपको कि आया या फिर नहीं आया। देखिए साइन कॉस टैन आपको एक मरते में याद करना है। साइन कॉस टैन पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी। चलिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो पी बाई एच, तो एच बटा पी। कॉस का उल्टा सेक होता है तो एच बटा बी। टैन का उल्टा कॉट होता है बी बटा में पी। अब बात आती है कि एच पी बी में रिलेशन क्या है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो जस्ट वही पाइथागोरस प्रमेय ही यहाँ पे, बस लिखने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर जो होती है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। आपको वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो आपको तो लाइक से सब्सक्राइब आज कर लेना है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एच स्क्वायर जो होती है क्या होती है, पी स्क्वायर जोड़ में बी स्क्वायर होती है। बस इतना सारी ही रिलेशन। अगर पी की वैल्यू दे रखा है आपको, बी की वैल्यू दे रखा है, तो बड़ी आसानी से हम लोग एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, फार्मूला को बस याद कर लेना है। चलिए अब बात आती है, यहाँ पे कुछ फार्मूला है, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। जब एक दूसरे के उल्टा से हम गुना कराते हैं तो हम लोग को प्रैक्टिकल में भी पता है कि प्रैक्टिकल में हम लोग भी करते हैं कि साइन एक दूसरे के उल्टा से गुना कराने पे कोई भी रिजल्ट कितना देती है, एक देती है। जैसे कि अगर हम बोल देते हैं कि आपको 2 से इसका उल्टा यानी कि 1/2 से करना है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। इन दोनों को जब उल्टा गुना कराएंगे, एक दूसरे से गुना कराएंगे तो क्या रिजल्ट देगा, 1। तो कभी कभी पूछ देता है कि साइन थीटा का जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगा कॉसेक में, तो 1/, में आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब आपको पता चल गया होगा कि साइन जो है किसका उल्टा है, 1/, कॉसेक। वैसे भी यह गुना में है, उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए, अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना हमको होगा तो कॉसेक थीटा का जो हो जाएगी आपका 1/, में साइन थीटा हो जाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हमने ऊपर में बताया था कि सेक थीटा जो है वो आपकी कॉस थीटा के उल्टा है। तो सेक थीटा कॉस थीटा के उल्टा है, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। और यहाँ पे अगर सेक थीटा की अगर वैल्यू निकाला जाए तो 1/, में हो जाएगी कि आपका कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, सेक थीटा जो होगी क्या होगी, 1/, में कॉस थीटा। अगर कॉस की ही वैल्यू निकाला जाता तो ये हो जाता आपका सेक थीटा। क्लियर, ये हमको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, ठीक है। आपको वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है, ठीक है। चलिए, एक हमने और बताया था कि टैन कॉट का उल्टा होता है, तो जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है टैन कॉट का उल्टा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालते हैं कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो 1/, में क्या हो जाएगी, टैन थीटा। गुना वाला किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर टैन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम लोग तो टैन थीटा जो हो जाएगी आपका 1/, में हो जाएगा आपका कॉट थीटा। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, बस थोड़ा सा नहीं और बचा हुआ है आपको वीडियो। अब त्रिकोणमिति में आपकी थोड़ी सा भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे आपकी कुछ फार्मूला है कि साइन जो होती है वो 90 - थीटा क्या होती है, आती है फार्मूला, ठीक है। साइन 90 - थीटा क्या होती है, तो साइन का जो रिलेशन चलता है वो किस में चलेगा, कॉस थीटा में, ठीक है। तो साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगी आपका, कॉस थीटा हो जाएगी। अगला है कि कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगी, तो कॉस का रिलेशन चलेगा किस में, साइन थीटा में, ठीक है। चलिए, टैन 90 - थीटा क्या हो जाएगी, तो टैन 90 - थीटा जो होती है आपका कॉट थीटा होता है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अगला है कि कॉट 90 - थीटा किस में जाएगा, तो कॉट टैन में चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टैन थीटा। क्लियर। चलिए, सेक 90 - थीटा क्या हो जाएगी, तो सेक जो चलेगा वो आपका किस में चलेगा, कॉसेक थीटा में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा। अगला है कि कॉसेक 90 - थीटा क्या हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है कि साइन जो है आपका किस में चलेगा, कॉस में, कॉस किस में चलेगा, साइन में, टैन किस में चलेगा, कॉट में, कॉट किस में चलेगा, टैन में, सेक किस में चलेगा, कॉसेक में, कॉसेक किस में चलेगा, सेक में, ठीक है। सेक थीटा यहाँ पे C2 मारते लिखा गया। चलिए, यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक फार्मूला और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये जो है आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होती है, तो ये आपका जो होती है टैन थीटा होती है, ठीक है। साइन बाई कॉस हमेशा किसकी वैल्यू देती है, टैन की वैल्यू देती है। चलिए, अगला है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होती है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो होती है आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा किए हैं, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। बस आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। आपको अगर एक मरते में याद नहीं होती तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। वीडियो को आप क्या कर लेना है, डाउनलोड भी कर लेना है, और हो सके तो आपको हेडफोन में यूज इसका करते रहना है। मेरी बातों को आप सिर्फ सुन सकते हैं, सुन लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हमने जो कुछ भी बताया आपको क्या करना है, हेडफोन में लगा करके आप काम भी अगर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसको सुन लेना है, ठीक है। चलिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे जो साइन 90 - थीटा है, तो यहाँ पे अगर पावर हम 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2, ठीक है। अगर पावर यहाँ पे 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 2, अगर यहाँ पे 12 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 12, यहाँ पे 12 तो यहाँ भी 12, यानी कि पावर जो भी रखना चाह रहे हैं ना, अगर क्यूब में है तो ये भी पावर क्यूब हो जाएगी, यानी कि जो भी पावर होगा वो सब के सब क्या देगा, वही देगा। लेकिन फार्मूला जो रियल जो है उसका क्या है, साइन किस में चलेगा,
कॉस में चलेगा, कॉस किस में चलेगा, साइन में चलेगा। अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर में हो जाएगी, क्यूब में है तो क्यूब में हो जाएगी, सिंपल। चलिए अब एक टाइप का और प्रश्न फार्मूला बच गया है, उसके बाद में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे जो स्क्वायर वाला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है कितना होती है, 1 होती है। तो कभी कभी पूछ देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होती है, तो 1 होती है। और यहाँ पे कभी कभी बोल देता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगी यहाँ पे प्लस वाला जो है उस साइड जब जाएगी तो आपको क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की, तो क्या दे देगा आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो आपका यहाँ से फिर 2 फार्मूला बन गया। अगर मान के चलिए स्क्वायर अगर चढ़ाना चाह रहे हैं तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो आपको करने आता होगा। ठीक है, ये आपकी दूसरी फार्मूला बना। चलिए एक और बनता है, एक किस में देता है। हमने अभी एक वाला रिलेशन बता रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, इसका रिलेशन है। ठीक है ना, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होती है क्या होती है, 1 होती है। अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 1 प्लस में क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है। अगर यहाँ पे टेन माइनस में उस साइड भेज देते हैं, मान के चलिए यहाँ पे अगर टेन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में सिर्फ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि टेन स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना 10th का, ठीक है ना, 10th का जब भी मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर में क्या होगी, तो ये आपका टेन स्क्वायर ऑप्शन में रहेगा। आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए कभी कभी बोल देता है कि सेक स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, ये तो छोटी सी बात है। ठीक है ना, चलिए अगला जो फार्मूला है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होती है, तो 1 के बराबर होती है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर 1 की वैल्यू अगर निकालना है यहाँ से, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा की, तो ये हो जाएगी 1। तो पहले से ये माइनस वाला उस साइड गया तो प्लस में हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 कर देते हैं तो बराबर में सिर्फ क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या बना आपका कि कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अगर यहाँ से अगर देखा जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो आपको मान के चलिए यहाँ से अगर हम सिर्फ कॉट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर में आपका 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर में सिर्फ बचेगा आपका क्या, कॉट थीटा, क्योंकि हमने स्क्वायर को कहाँ भेज दिया, रूट में भेज दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी सारी फार्मूला थी त्रिकोणमिति की। ठीक ना, और एक बच जाता है आपका वो साइन 30 कॉस 30 साइन 90 इसकी वैल्यू, तो उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है किस प्रकार से जो है साइन कॉस टेन सेक की वैल्यू निकाला जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।